अक्षरा, गेहूं अच्छी तरह से फैलाकर सुखाना, सूरज चढ़ने पर धूप यहीं गिरेगी। हाँ जी जी। चल फैला के डाल दे। क्या बात है दीदी, आज अक्षरा नाश्ता नहीं करेगी? सो रही है। तबीयत तो ठीक है उसकी? तबीयत तो ठीक है, सारी रात पढ़ाई करती रही है, लगता है सुबह आंख लगी, इसीलिए मैंने नहीं जगाया। आखिर बच्ची तो है। माँ का घर है, शहजादी की तरह कुछ दिन और जी ले। ससुराल में जाकर सास एक बार घर की चाबियां पकड़ा देगी तो सारी आजादी खत्म। ये बेफिक्री की जिंदगी चंद दिन और है उसके पास। बड़ी माँ, सबने नाश्ता कर लिया है तो बर्तन उठा लो। मैं सोच रही हूँ इतना पढ़ेगी तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। वर्षा भी नहीं है, अकेले। बड़ी बहू, ये तो अच्छी बात है कि वो खुद अपने आप पर भरोसा कर कर इतनी मेहनत कर रही है। इसमें चिंता की क्या बात है? वो तो ठीक है माँ, लेकिन सारी सारी रात जागेगी तो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। तो उसकी चिंता तुम मत करो बड़ी बहू, चिरौंजी और बादाम का उपटन लगा के सब सही कर दूंगी मैं। हाँ लेकिन। हाँ बड़ी बहू, अगर सर में दर्द होना शुरू हो गया, बेवक्त दिन में सो रही है। वही तो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ। अरे आप लोग, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बड़ी बहू, इस घर में चिंता का दूसरा नाम राशेरी है। माँ, अब छोड़िए भी दीदी, अपने लाडली के बारे में इतना सोचिए मत। कल उसकी शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तो उसके लिए फिक्रमंद कोई और रहा करेगा। भाभी माँ, राह देख रही हूँ मैं मेरी बहू की। वो आएगी और आपके लाडले को संभालेगी। अब मुझसे नहीं होता बस। कितनी बार इसके लिए गरम गरम नाश्ता बनाऊं? मुन्ना, तेरे मनपसंद गरम गरम आलू के पराठे आ गए हैं, खा लो बेटा। 2 मिनट। और 2 मिनट? बेटा नैतिक, ये पढ़ना इतना जरूरी है क्या? हम सबका नाश्ता भी हो चुका है, चलो खाओ। मुन्ना, अन्न का अपमान होवे है, किताब बंद कर। जी। खाना खाते वक्त खाना खाया जावे।
और पढ़ाई के वक्त पढ़ा जाए। दोनों काम कभी एक साथ ना करियो। आज की पीढ़ी कुछ नहीं समझे। देखा बेटा, सही वक्त पर सही काम ना करने का नतीजा देखा क्या हुआ। कितनी बार समझाया पढ़ना बंद कर, तू सुने तब ना। माँ, पढ़ मैं रहा हूँ, परेशान आप लोग हो रहे हैं। मुन्ना, अब छोड़ भी तो छोटी दुल्हन, हर कोई इस बेचारी को हर बात पे टोक रहा है। तू चल मेरे साथ रसोई में। चल। रश्मि, ओहो, ये तो बीए सेकंड ईयर की किताब है ना? अरे शहजादे सलीम ने अनारकली को पाने के लिए शहंशाह अकबर से पंगा ले लिया था यार। ये तो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से जूझ रहे हैं। यू मीन अक्षरा भाभी के लिए? हाँ ऑफ कोर्स, पहले खुद पढ़ेंगे फिर उन्हें पढ़ाएंगे। दादा और लिटरेचर, वाव, ये तो आपका सब्जेक्ट था ही नहीं और अब आप उनको पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, बस हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प, सिर्फ हेल्प। हाँ, बस वो नोट्स बना रहा हूँ, प्यार भरे। क्या मजाक लगा रखा है, बेचारी के एग्जाम्स हैं। वो बेचारी और मैं, जब मेरे एग्जाम से तब मैं बेचारी नहीं थी? कितना हाथ जोड़ती थी, तब भी नहीं पढ़ाया। राइट। अच्छा, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट किसने बनाया और मेरी मदद करने के बजाय तुम लोग मुझे ही सुना रहे हो? एक तो वैसे उनसे मिलना इतना मुश्किल है, पढ़ाई तो दूर की बात है, और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है। ये बात है, अब दो प्यार करने वालों को मिलाना पड़ेगा। अब इस सब्जेक्ट पे तो मुझे पीएचडी मिल सकती है। इतने आइडियाज जो दिए मैंने, अरे उन पे तो किताब छप सकती है यार। हाँ, प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने के 100 नुस्खे और 100% गारंटी, वरना पैसे वापस। यार तुम लोग फालतू की बातें छोड़कर काम की बात करोगे? ये सोचो कि उनसे मिला कैसे जाए, जल्दी। प्यार मुझे कैसे बदल देता है। तुम देखना वर्षा, अब होगी हमारे प्यार की एक नई शुरुआत। कौन है? शौर्य, देखो ना। शौर्य, कहाँ हो? आवाज तो दो। शौर्य, कहाँ चले गए? मुझे भी ना बताए। इनका सामान भी नहीं, मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? हे भगवान, सब ठीक हो। अब क्या करूं? अक्षरा, मैं बोल रही हूँ।
वर्षा, हाँ अक्षरा, तेरे शौर्य दादू पता नहीं कहाँ चले गए। क्या? दादू? हाँ, सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा अक्षरा, मैं क्या करूँ। तू घबरा मत, वहीं कहीं होंगे। कहाँ जाएंगे? वॉक, शायद वॉक पे गए हों। नहीं अक्षरा, वॉक पर जाएंगे तो अपना सामान थोड़ी ना लेके जाएंगे। सामान लेकर? अक्षरा, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक वर्षा, तू घबरा मत, वो वहीं आसपास गए होंगे कहीं, इसीलिए तुझे नहीं बताया। अच्छा मेरी बात सुन, उन्होंने कुछ बोला था क्या? I mean, कोई बात हुई थी तेरी? नहीं अक्षरा, तो कहीं जाने की बात तो नहीं की थी, लेकिन हाँ मुझे डर है, कल मैं उनसे थोड़ा नाराज सी हो गई थी, कहीं इसलिए तो नहीं। देख, तू घबरा मत, वहीं आसपास होंगे। अच्छा एक काम कर, तू रिसेप्शन पर एक बार फिर से पता कर। मैं जाके पता करती हूँ। अच्छा सुन, तू घर में किसी को मत बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, और मुझे एक बार फोन कर देना जब वो आ जाए। मैडम ये आपके लिए। ये किसने? जो इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है, जिनका दिल इन फूलों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नाजुक है, उनके लिए। ये तो शौर्य की हैंडराइटिंग है। यहाँ मेरी जान जा रही है, और इनको देखो, ये सब शौर्य, क्या मजाक है सुबह सुबह, मैं कितना डर गई थी। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप क्या कर रही हैं? हाय, आई एम शौर्य महेश्वरी। आपके बगल वाला रूम मेरा है। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। यू वर्षा अग्रवाल राइट? असल में मेरा फोन खराब हो गया था, तो अगर आप बुरा ना माने तो आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। हेलो वर्षा। अक्षरा मैं बोल रहा हूँ। शौर्य, कैसी है मेरी प्यारी बहन? दादू, अब कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि मेरे रूम का फोन खराब हो गया था, इसलिए मैं अपने बगल वाले रूम से फोन कर रहा हूँ। मेरा नंबर लिख लो। मेरा रूम नंबर है 301। दादू, शायद तुम्हें मेरे गायब हो जाने की ब्रेकिंग न्यूज मिली होगी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मैं वर्षा अग्रवाल जी के रूम से बोल रहा हूँ। काफी अच्छी लड़की है, उन्होंने मुझे अपने रूम से फोन करने की परमिशन जो दी है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखता हूँ फोन। थैंक यू मैम, चलता हूँ। शौर्य? राइट, शौर्य महेश्वरी, नाम तो याद रहेगा। एनीवेज, वर्षा अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो वर्षा, ये दादू को क्या हो गया है? देखा ना, पहले तो मुझे डरा दिया और अब ये नाटक। क्या वो सच में बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं? बोल तो यही रहे हैं। कल अचानक से कहने लगे कि पढ़ाई शुरू करो, और ना जाने कहां से मेरी किताबें ले आए, और सुबह गायब होकर मेरी तो जान ही निकाल दी। और उसके बाद बुके, सोचते क्या है मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। सो स्वीट और रोमांटिक। क्या? वो पास है और दूर भी नहीं। हाउ नाइस। व्हाट नाइस? ये मुझे इतनी जल्दी मना लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। क्यों वर्षा,
कितने स्वीटली सोचते हैं तेरे बारे में। तू तो जानती है ना तेरी अदा तू कितने फिल्मी है। अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, बाय बाय। प्यार आपसे एक बार फिर कोशिश करके देख लीजिए मिस्टर शौर्य माहेश्वरी। अर्ज किया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आंख का दरिया है और आई थिंक डूब के जाना है। कोई वावा नहीं हो रही। बहुत पुराना शेर है। और चुराया हुआ भी। उस शायर की ना रूह भी फड़फड़ा उठी होगी अपने शेर का ये हाल देखकर। सब समझ रहा हूं कि तुम क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो। अरे थोड़ा सब्र कर यार, उससे मिलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। छोड़ यार। आइडिया, एक काम करें, रश्मि को कहते हैं उसको पिक्चर पे इनवाइट करने के लिए। और उनकी माँ साथ में आ गई तो? कोई और आइडिया? मैं उन्हें शॉपिंग पर ले जाऊं, शादी के रस्म के बहाने। हाँ ऑफ कोर्स, ताकि उसका पूरा खानदान उसके साथ आ जाए। समथिंग बेटर। एक काम हो सकता है, उसके घर चलते। अरे बुर्खा पहन के। इमेजिन तुम दोनों बुर्के में। इनफ, तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता। यानी मैंने किस शान में अक्षरा से कह दिया कि मीटिंग मैं अरेंज करता हूँ। वो वहां वेट कर रही होगी, तुम दोनों को यहाँ मजाक सूझ रहा है। ओके रश्मि, बिल्कुल मजाक बंद। अब तो दिल वाले दुल्हनिया नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने मुन्ना को I mean जैसे देवदास को पारो से मिलना होगा, मजनू को लैला से मिलना होगा, रांझा को हीर से मिलना होगा और नैतिक को अब तो बड़े ड्रामेबाज निकले दादू। जब कोई प्यार में रूठता है तो उसे ऐसे ही निराले अंदाज में मनाते हैं। क्या तुम भी मुझे ऐसे मनाओगे नैतिक? यूं तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे पढ़ाओगे, इसे पढ़ा के दिखाओ तो जानो तुमको। हाय मोरी मैया अक्षरा दीदी, किससे बातें कर रही हैं आप? किसी से भी नहीं। क्यों? कर तो रही थी। तो क्या सपने में बड़बड़ा रही थी? हमें तो बड़ी माँ ने भेजा, बोला कि देख के आए आप जगी है या नहीं। तो चाय रख दे। पता नहीं कितने बजे होंगे। 11 बज गए, पूरे 11। 11 बज गए और तुम दोनों बेकार की बातों में लगे हुए हो। कोई ढंग का आइडिया सोचा भी है तुम दोनों ने, सिवाय मजाक के? वैसे सबसे ज्यादा अकल ना मजाक में तो जाती है, बाय द वे। और जहां तक तुझे अक्षरा से मिलवाने का सवाल है, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते हो जाएगा। अभी लो। हेलो, रश्मि, बात कर। अक्षरा के घर। क्या? मैं कैसे? अरे भावना बन के बात करो। हेलो हेलो जी आंटी, मैं भावना बनकर बोल रही हूँ। हाँ? मेरा नाम भावना है, सरनेम बनकर। हाँ बोलो भावना। जी मैं अक्षरा की फ्रेंड हूँ। ओह, अक्षरा से बात करनी है? हाँ। नहीं। बेटा अक्षरा से बात करने के लिए फोन नहीं किया है? नहीं। हाँ एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे? हाँ बेटा बोलो। जी वो मैं एग्जाम दे रही हूँ,
अक्षरा एग्जाम दे रही है, मैं उसी के साथ एग्जाम दे रही हूँ। मैं आज कॉलेज जा रही हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, सब ठीक तो है? वो क्या है ना, अक्षरा को भी कॉलेज आना चाहिए। जरी वाला मैम ने सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाया है। हाँ? इम्पोर्टेंट टिप्स देने के लिए। लेकिन बेटा, अभी तो पढ़ाई की छुट्टियां चल रही है ना? पर सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। वो क्या है ना, शी विल हेल्प अस एंड उनकी हेल्प बहुत काम आएगी। आप प्लीज अक्षरा को कह दीजिएगा कि वो आ जाए। हाँ ठीक है बेटा, बोल दूंगी। और कुछ? जी नहीं, थैंक यू आंटी। ओह नो, मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर, क्या ब्रिलियंट प्लान निकाला है। आई हेट यू दादा, आई हेट यू। और खबरदार जो मुझसे ऐसा कुछ करने को कहा तो। अरे बट कसम से यार, वाह यार रश्मि, क्या क्या बात की यार, ऑन द स्पॉट प्लानिंग। रियली क्या हुआ, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है। पर देखा ना, मुश्किल समय में ही ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। और एक बात और भूल हो गई रश्मि, कि लड़कियां पैदाइशी बहानेबाज होती है। अरे सुनो, अगर आंटी जी अक्षरा भाभी से पूछेंगी तो वो क्या कहेंगी? कौन है ये भावना? भावना? हाँ। लेकिन मेरी क्लास में तो कोई भावना नहीं है। अरे बेटा, लेकिन वो तो कुछ नोट्स के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मैंने तो आज तक वर्षा के अलावा किसी से नोट्स नहीं लिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है। अरे लेकिन वो तेरी जो इंग्लिश टीचर है, उनका नाम जरी वाला है ना? उनका भी नाम ले रही थी। वो कह रही थी कि उन्होंने कुछ इम्तिहानों के बारे में टिप्स देने के लिए बुलाया है। लेकिन जरी वाला मैम तो टिप्स देती ही नहीं है। इनफैक्ट पूरी किताब पढ़ने को कहती हैं। इसीलिए तो मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा सुन बेटा, मेरी बात मान, एक बार कॉलेज हुआ। नहीं माँ, मैं घर में ही शांति से पढ़ूंगी। कॉलेज में टाइम वेस्ट होता है, कोई नहीं पढ़ता। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। मैं रसोई में जा रही हूँ, बहुत काम है। भावना? हेलो भाभी, मैं भावना बोल रही हूँ। कौन? तुम धीरे क्यों बोल रही हो? पकड़े जाने का डर तो उसे है ना? रश्मि, मैं रश्मि बोल रही हूँ भाभी। अभी मैंने आंटी जी से भावना बनकर बात की थी। ओह, तो आप थी। हाँ, आंटी जी ने फोन उठाया तो मैं इतनी डर गई कि पता नहीं हड़बड़ाकर क्या कह दिया। पर चलिए, काम तो हो गया ना। मैंने उनसे कहा है कि आपको इम्पोर्टेंट टिप्स मिलने वाले हैं कॉलेज में। वो क्या है ना, दादा आपसे मिलना चाहते थे। लेकिन मैंने तो माँ से कह दिया कि मैं किसी भावना को नहीं जानती हूँ। मेरी ऐसी कोई सहेली नहीं है। ओह नो, अब क्या होगा? और मैंने ये भी कह दिया कि मैं घर पर ही शांति से पढ़ना चाहती हूँ। ओह गॉड, गड़बड़। उन्होंने आंटी जी से कह दिया वो किसी भावना को नहीं जानती। भाभी प्लीज कुछ सोचिए। आई एम श्योर आप कोई ना कोई प्लान बनाकर जरूर आएंगी। लेकिन क्या? प्लीज कुछ तो सोचिए। मुश्किल समय में ही हमें बेस्ट आइडियाज आते हैं, ऐसा दादा कहते हैं। ओके, मैं कुछ सोचती हूँ। 2 बजे आ रहे हैं हम लोग। तो कॉलेज में 2 बजे दादा और मोहित आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय देन, बाय बाय। दादा, आज मेरी ट्रीट पक्की। मैंने आपका इतना बड़ा काम जो कर दिया। पक्की पक्की। अब ट्रीट। कुछ देर पहले तो मैं भावना बन के बोल रही हूँ। अरे धनिया, लाल मिर्च और खसखस को पहले थोड़ी देर पानी में भिगो ले, फिर बाद में बहुत बारीक पीसेगी। हाँ दादी। सेठानी,
तुम्हारी मालिश का समय हो गया है, तेल गरम करवा दूं? हाँ गोपी, जल्दी से कर ले। उस जादुई तेल ने तो मेरे घुटनों का दर्द एकदम गायब कर दिया। छोटी, अक्षरा के इम्तिहान खत्म हो जाए ना, फिर तू ही उसे खाना बनाना सिखाएगी। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, वो सब सीख लेगी। अरे अक्षरा बेटा, इधर आ, इधर आ। देख, मैंने बादाम का हलवा बनाया खास तेरे लिए, चख के देख। मैं अभी। अरे कैसा है? बहुत अच्छा। कुछ कहने आई है? वो माँ, आपने कहा था ना कि भावना का फोन आया था। हाँ, वो जिसे तू जानती नहीं। मैंने पहचाना नहीं। मेरा मतलब वो मेरी क्लास में ही पढ़ती है। तू तो कह रही थी कि तू उसे जानती नहीं है। उसका नाम चुटकी है। चुटकी। वो हमेशा हम उसे चुटकी बुलाते हैं। अब मुझे याद आया कि वही थी। उसी ने क्लासेस के लिए बोला होगा। ओह, अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी जा ना, अगर तेरी क्लास छूट गई ना तो तेरा बहुत नुकसान होगा। जा जल्दी जा। अक्षरा, सुन बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मुझे मंदिर जाना है, रास्ते में ही पड़ेगा। जाना तो मुझे भी है मंदिर। तू जा बेटा, मैं ओमी से कहकर वो गाड़ी मंगवा लूंगी। हाँ, लेकिन ये उस तरफ जा ही रही है तो। अरे बहू, उसे तो अपनी क्लास में जाना है और तुम्हें सारा खाना तैयार करना है। हम बाद में चले जाएंगे। जा बेटा जा। अच्छा ठीक है, पर देख बेटा, समय से घर वापस लौट आना, देर मत करना। हाँ, जा जा बेटा। क्या कर रहा है? अबे होने वाली बीवी से मिलने जा रहा है। जरा स्टाइल में जा। तू ये क्यों रहा है? बस एक नजर डाल रहा हूँ। डाल ले, अच्छे से नजर डाल ले, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब नए मास्टर जी पढ़ाने बैठे तो उनकी खास स्टूडेंट सवाल करे और करती ही रह जाए। और आप जवाब में मुस्कुराते रहे, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बहुत आसान है। और फिर क्या टेंशन है? चल, 2 बजे पहुंचना है यार, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ चल। मुन्ना, जल्दी से तैयार हो जा, वो आ रही है। कौन भाभी माँ? तेरी बड़ी बहन नंदिनी दीदी। हाँ, वाओ, कब आ रही है? अब भी फोन आया था। अरे पर तू तो तैयार ही दिख रहा है। जल्दी से जा, टाइम नहीं है। पर भाभी माँ, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। नंदिनी को लाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अरे 10 बार बोल चुके, मुन्ना को भेजो, मुन्ना को भेजो, मुन्ना ही लेने आएगा। तू उसका प्यारा भाई है ना। 2 बजे फ्लाइट आ रही है। 2 बजे? जाएगा ना? जी। अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी से जाओ ना, 1:30 बज गए हैं। देखो मुन्ना, तुम तो अपनी दीदी को जानते हो ना, बस टाइम पे पहुंच जाना। अरे मुझे तो कितने काम करने, मैं भी कहा या बातों में लगी रही, मुझे तो कितने काम पड़े हैं। अब क्या करेंगे? 2 बजे 2 काम एक साथ। यार लाइफ में थोड़ी टेंशन बनी रहनी चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने नहीं कहा है। फिर मजाक? यार अब तो उसका भी टाइम नहीं है। तेरे चेहरे पे तो अभी से 2 बज चुके। चल, हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, फिर भाग के कॉलेज जाएंगे अक्षरा जी से मिलने। ओके? ओके, चल अब।
मुन्ना, हाँ माँ। नंदिनी को लेने जा रहे हो? हाँ। रश्मि को भी ले जाओ साथ में। लेकिन वो है कहाँ? बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ। सुन, एक जरूरी बात कहनी है बेटा। मुन्ना जी। बेटा, तेरे तिलक के बारे में हमने नंदिनी को बताया नहीं है। तुम भी कुछ मत कहना। लेकिन माँ, दीदी तो घर आ ही रही है, तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। वो हम बाद में देख लेंगे, बस आज नहीं। इसलिए कह रही हूं कि शायद उसे अच्छा ना लगे। ठीक है माँ। ये देखिए माँ। अरे वाह, अच्छा है ना? कितना खूबसूरत है। धनिया, तो ये संदूक से सारा सामान निकाल दे, ये सब साड़ियाँ गहने। ये लीजिए। अरे 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 धनिया, तू ये क्या कर रही? अच्छी चीज को बिगाड़ना तो कोई तुझसे सीखे। हाय मोरी मैया, बाद में ठीक कर देंगे गोपी दादी। ये साड़ी देखिए माँ, ये कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर है बड़ी बहू। पर अचानक ये सब क्यों? किस लिए? और किसके लिए माँ? अक्षरा की शादी के लिए। बड़ी बहू, अभी तो शादी की तारीख भी तय नहीं हुई और तैयारियां शुरू। माँ, फिर समय कहाँ बचेगा? और आप तो जानती है ना, मुझसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो पाता। अभी समय है तो सबके लिए अच्छे से देखकर चीजें लेकर रख सकते हैं, बाद में कुछ छूट गया तो। ठीक है बड़ी बहू, हमारी एक ही तो लाडली है, देखना उसकी शादी के लिए हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्यों? माँ आप भी देख लीजिए ना। हाँ, ये साड़ी भाभी माँ के लिए। अच्छा। और ये गायत्री बहन के लिए। अरे वाह, ये उनकी बेटी रश्मि के लिए। बहुत अच्छे। बड़ी बहू, कावेरी जी की बेटी के लिए कुछ नहीं खरीदा? अरे हाँ दीदी, याद है उस दिन वो लोग साड़ियाँ पसंद कर रहे थे नंदिनी के लिए, कुंवर सास से। हाय मोरी मैया, भाभी माँ की बेटी भी है, हमें तो पता ही नहीं था। कितनी बड़ी होंगी वो? अरे कावेरी जी और दादाजी की बेटी है तो जाहिर है नैतिक से बड़ी होगी। माँ, फिर तो उसकी भी शादी हो चुकी होगी ना? लेकिन उसके घर परिवार वालों को तो हम जानते ही नहीं हैं। किसके लिए क्या ले, यही तो डर है माँ, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। क्या सोचेंगे वो लोग? माँ, नंदिनी के लिए ये साड़ी कैसी रहेगी? ये सारे कपड़े अभी दे देना इस्त्री करके, ठीक से इस्त्री करना। तय करते समय एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। तू जानता है ना अपनी नंदिनी दीदी को। हाँ? और इन कपड़ों में कलफ लगा देना, ज्यादा कड़क नहीं करना। और सुनो, अगर नंदिनी दीदी को पसंद नहीं आए तो सब दोबारा करने पड़ेंगे। हाँ। देखो तो, अचानक से फोन कर दिया कि अभी पहुंच रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। अब चिंता मत करिए भाभी माँ, कमरा ठीक कर दिया है और खाने की भी पूरी तैयारी है। बहुत अच्छा किया छोटी दुल्हन, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। इतने दिनों बाद बेटी आ रही है तो चेहरा देखिए, खुशी से खिल गया है आपका। बहुत याद किया ना उसे। अब देखना खूब रौनक आएगी घर में। इधर नंदिनी आ रही है, उधर कुछ दिनों के बाद पूजना का ब्याह हो रहा है ना? अरे उसे तो पता भी नहीं है कि उसके भाई की शादी तय हो गई है।
क्या हुआ? जी मैं सोच रही थी। बोलो छोटी दुल्हन। भाभी माँ, अगर आप उसे ना बताएं कि नैतिक की शादी, आप तो जानती हैं, हो सकता है उसे ठीक ना लगे। वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं समझती हूँ। छोटी छोटी बातें उसके दिल को चुभ सकती हैं, और ये तो सही है। आप उसे कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती नंदिनी को किसी भी तरह की तकलीफ हो। मैं उसे बताऊंगी। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ना। एक तो हम नंदिनी से मिले भी नहीं हैं, इसलिए उसकी पसंद भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से ये गुलाबी साड़ी अच्छी रहेगी। हाँ, पता नहीं उनका रंग कैसा है, क्या अच्छा लगेगा उन पर। हाँ। अरे कावेरी जी की बेटी है, वैसे ही रंग साफ होगा, बड़ी बड़ी आंखें और वैसे ही कदकाठी। माँ, एक काम करूं, मैं भाभी माँ से ही पूछ लूं नंदिनी की पसंद क्या है। ना बहू ना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो फिर तो हम अपनी खुशी से देते हैं। दीदी, ये पायल कैसे रहेगी नंदिनी के लिए? अरे ये तो अक्षरा। दिखा दिखा दिखा, बहुत खूबसूरत है। दीदी, हाँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तू ठीक कह रही है। मोरी मैया दिखाइए, इतनी प्यारी है। अक्षरा जब छोटी थी ना, उसकी पायल की छन-छन हर वक्त घर में गूंजती रहती थी। पायल की छन-छन लड़कियों के जीवन में नए उमंग और नए सुर भर देवे। और पायल की हर छन छन उसे ऊंची उड़ान भरने के लिए कहती है। जिसके लिए अब हमारी अक्षरा तैयार। ठीक है माँ, ये नंदिनी के लिए अच्छी रहेगी। ग्रेट नन्ही दीदी, विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने पैरों पर खुद। अरे ब्रावो ब्रावो। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सच में फिजियोथेरेपी ने तो जादू कर दिया दीदी, बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं जो थी साथ में। रात दिन मालिश करी, कसरत कराई, देखा कमाल, हो गई ना अपने पैरों पर खड़ी। हाँ गुलाबो, तूने बहुत मेहनत की। अब वो दिल्ली के डॉक्टर तो बस अंग्रेजी में शूशा करते रहते हैं, वो तो हम थे जो इतनी हिम्मत दिखाई। अच्छा जा, अब वो लेकर आ। पर स्वीटहार्ट, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। आयुष
देखो अब मैं चल भी सकती हूँ। आप चलने भी लगी। देखा, कुछ ही दिनों में हम साथ में डांस भी किया करेंगे। सोने दीजिए ना, बेचारा दिन भर का थका होगा। हाँ, ये बेचारा है। चाबी यही कहीं होनी चाहिए। अरे, आपकी तो चाबी नहीं है यहाँ पे। मेरी चाबी मेरे पास है। अच्छा, क्या हुआ? मेरी चाबी। देखिए, इसी में होगी। अरे नहीं, देख चुकी हूँ, नहीं मिल रही है। अब हाँ, उस अटेंडेंट से जाके पूछ लेती हूँ, उसके पास एक और चाबी तो होगी। अरे रहने दीजिए ना, बेचारा दिन भर का थका होगा, एक झपकी आ गई होगी। और वैसे भी कितनी रात हो चुकी है, नहीं? अब चाबी तो चाहिए ही ना। अगर मेरी गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहूँ। जब तक ये बेचारा झपकी ले रहा है, आप मेरे साथ कुछ वक्त मेरे रूम में बिता सकते हैं, नहीं? क्या? एक ही मुलाकात में इतनी जुर्रत? हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर शौर्य माहेश्वरी। मिस वर्षा अग्रवाल, मैं एक निहायत ही शरीफ इंसान हूँ। आपको अब तक मुझसे कोई शिकायत? और वैसे भी आधी रात को एक खूबसूरत लड़की को होटल के कमरे के बाहर छोड़कर मैं आराम से कैसे सो सकता हूँ? अब इंसानियत भी कोई चीज होती है, नहीं? सॉरी मिस्टर, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलिए ऐसा करते हैं कि हम और आप कहीं बाहर चलते हैं, चाहे चार दीवारी ना हो, जहां आप खुद को मुझ जैसे अजनबी के साथ अकेला महसूस ना करें। और फिर भी कहाँ जाएंगी? भरोसा नहीं है? मैडम, मेरे इरादे बिल्कुल नेक है, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं बाहर ही जाएंगे। आप भी नहीं मानेंगी? ठीक है। थैंक यू। चले? अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। क्या? तिलक के फोटो। इसमें जमाई सा एकदम राजकुमार लग रहे हैं। शर्मा गई। अच्छा, हम इसे आपके पास यहीं छोड़ जाते हैं, आप बाद में आराम से देख लीजिएगा। एक बात कही अक्षरा दीदी, जमाई सा को देखकर आप अपने ऋतिक को एकदम भूल जाएंगे। हाँ। हाय मोरी मैया, हम फिर भूल गए। अभी आपके लिए जल्दी से दूध लेकर आते हैं, देरी हो गई है ना, बड़ी माँ नहीं तो हम पे गुस्सा करेंगी। आप जितने भोले दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। आप ऐसी बातें करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कोई बात नहीं की। आपने खुद ही सोच ली जो आप मुझसे सुनना चाहती हैं, है ना? नहीं नहीं, वो बातें मुझे क्यों सुननी है? मैं नहीं चाहती आप ऐसा कुछ कहें मुझसे। सच? ये क्या क्या सोचने लगी हूँ मैं।
बहुत है। वैसे आप करते क्या हैं? अजीब बात है ना, अभी तक हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ही नहीं लिया। तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। हमारा अपना खुद का बिजनेस है और मैं अपने बाबूजी के साथ अपना बिजनेस संभालता हूँ। और आप? मैं पढ़ती हूँ और आजकल मेरी माँ मेरे लिए अच्छे लड़के तलाश रही हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आप मुझे बताएंगे कि ये अच्छे लड़के का क्या मतलब है? I mean, मैं भी एक बैचलर हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि वो कौन सा लड़का है जो एक परफेक्ट हस्बैंड होता है, एक लायक लड़का होता है, जिसे लड़कियाँ पसंद करती हैं, जिसका साथ उन्हें अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल है समझना। आप समझाइए तो। मान लीजिए कि आप वो लड़की है जो मुझसे शादी करने वाली है। क्या? आपसे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? मान लीजिए सच में नहीं कह रहा हूँ। वरना आप कहाँ, ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है। तो क्या आपको मुझ में दिलचस्पी होगी? पहले आप बताइए कि आप अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं तो उसे बहुत प्यार करूंगा। ये तो हर पति कहता है, लेकिन आप क्या करेंगे? आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। उसका मैं क्या करूंगी? आपका आंचल जुगनुओं से भर दूंगा, फूलों की चादर बिछा दूंगा। नहीं प्लीज। आपके कदमों में दुनिया लाके रख दूंगा मैं। वो तो अब भी है, देखिए। तो खुद को मिटा दूंगा। मुझे इतनी बकवास शादी करने वाला हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर समझा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मसल देखिए आपने मेरे, मसल के रख दूंगा। ओफो, शादी करने जा रहे हैं या सरहद पे लड़ाई? आपने देखा मैं कितना हैंडसम हूँ, एकदम ऋतिक रोशन। नहीं, आमिर खान, इमरान खान। मुझे फिल्मी नहीं, नॉर्मल हस्बैंड चाहिए। ओह, फिर तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जरा सी गलती पे मैं फौरन सॉरी बोल देता हूँ, चाहे गलती मेरी बीवी के क्यों ना हो। सॉरी। उससे क्या, पहले लड़ लिए और फिर बाद में सॉरी कह दिया। मैं बीवी से सॉरी इसलिए कह देता हूँ क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। देखना चाहता हूँ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मेरी हर बात पे खिलखिलाकर हंसा करे। उसकी आंखें नम हो तो मेरे प्यार में। क्या हुआ मुन्ना बाबू, अभी तक सोए ना? आप नहीं समझेंगे महाराज जी। क्या हुआ महाराज जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हमें तो नन्ही बिटिया की फिक्र लगी है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कछु बता ही ना रही और गुमसुम चुपचाप सी बैठी हैं और आज तक कॉफी तक ना पी। हमारे हाथन के पले बालक, और आज हम ही इनकी बात ना समझ पा रहे। जय बांके बिहारी, जय हो तेरी। दीदी क्या सोच रही हैं अकेले अकेले? कोई नई कहानी? फिलहाल तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मेरे प्यारे मुन्ना की शादी। दीदी सोच कितनी रौनक होगी पूरे घर में, हर जगह चहल पहल, कहीं हंसी मजाक, कहीं संगीत। इस घर की पहली शादी है। पता है नैतिक, तूने जो खुशी काका जी और छोटी माँ को दी है ना, वो मैं
कभी अपने माँ बाबू जी को नहीं दे पाऊंगी। पता है नैतिक, आज बाबूजी ने जब मुझे पहली बार अपने पैरों पे खड़ा देखा ना, तो कह उठे, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तेरा भी लगन कर देंगे। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि उनके दिल में मेरी शादी के कितने अरमान होंगे, लेकिन मैं उनको ये खुशी कभी नहीं दे सकती। उनकी बेटी किसी काबिल नहीं है। आप ये कैसी बातें किए जा रही हैं दीदी? हम बच्चों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप ही हैं ना। और याद है आपकी वो कहानियां जो आप बचपन में सुनाया करती थी? हमारे घर में इन सब बातों को कोई नहीं समझता। पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए तो मेरी भी पढ़ाई छुड़ा दी गई। उनके लिए तो लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी से शुरू होती है और उसी में खत्म हो जाती है। बाबूजी के लिए मेरी जिंदगी तो अधूरी है ना। वैसे अक्षरा भी कॉलेज भी पढ़ रही है ना? BA सेकेंड ईयर। और शादी के बाद भी? दादाजी ने कह दिया है कि पढ़ाई शादी होने तक ही। आप कॉफी लीजिए ना, ठंडी हो गई। वैसे तुम इतनी रात में क्यों जग रहे हो? उसके ख्यालों में करवटें बदली जा रही हैं। उधर वो जग रही होगी और यहाँ तुम जग रहे हो। नहीं, वो मेरे लिए नहीं, पढ़ने के लिए जागती है। ओह, क्या हुआ? क्या कहूँ? अक्षर जी से कह तो दिया कि मैं उनकी पढ़ाई में मदद करूंगा, पर कैसे? यहाँ 1000 पाबंदियां हैं, मिलना ही कितना मुश्किल है, तो पढ़ाऊंगा कैसे? मैं कोई हेल्प करूं? इसका मतलब यागो ने ओथेलो के शक को बढ़ाया। His jealousy is derived from his sincere love for Desdemona. नहीं, उसका लव सिंसियर कैसे हो सकता है? वो तो अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं करता था। कैसे लिखूं? क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ मदद करूं? क्या करूं माँ? समझ में नहीं आ रहा ये क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखूं। क्या लिखना है बेटा? शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो, बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। देख बेटा, अगर कोई कहानी है तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। सिर्फ कहानी नहीं लिखनी है माँ, इस प्ले में जो भाव है उस पर अपनी सोच लिखनी होती है। अब देखिए, ओथेलो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आयरनी देखिए। क्या देखिए? मतलब कैसे समझाऊं? हाँ, विडंबना। अच्छा, हाँ। दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, शादी की, और प्यार में ही उसने अपनी बीवी की जान ले ली। अरे क्यों? शादी के बाद उसने अपनी बीवी को समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो उससे कितना प्यार करती है, बल्कि उस पर शक किया, और इसी शक के कारण उसने अपनी बीवी डेस्टिमोना की जान ले ली। लेकिन बेटा, ये जो तुम मुझे समझा रही है, तू यही लिख देना। लेकिन माँ, ये नहीं लिखना है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है कि उनका प्यार सच्चा था या नहीं। अच्छा एक बात बता, वो अपनी पत्नी पर शक क्यों करता था? क्योंकि इयागो ने उसके मन में शक डाल दिया था कि डेस्डेमोना उससे प्यार ही नहीं करती है। लेकिन अगर वो लड़का क्या नाम है? डेस्डेमोना नहीं माँ, ओथेलो। हाँ, देख बेटा, अगर उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर शक था तो उसे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। मगर माँ, डेस्डेमोना को पता ही नहीं था कि ओथेलो उस पर शक करता है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, आपने ओथेलो नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगी।
काश मैं तेरी मदद कर पाती। जब छोटी थी तो ABCD पढ़ा दिया करती थी, लेकिन अब ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मन में आता है काश मैंने भी आगे पढ़ाई की होती। मेरी प्यारी माँ, अगर आप बचपन में मुझे ABCD नहीं पढ़ाती ना, तो शायद आज ये मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ पाती। मुझे अभी भी याद है कैसे आप मेरी सारी पोएम्स, राइम्स याद करती थी और याद करके फिर मुझे पढ़ाती थी। मेरी प्यारी सी गुड़िया, काश आज भी मैं तुझे वैसे ही पढ़ा पाती। अच्छा बेटा, अब तू क्या करेगी? इम्तिहान तो सर पर है। जो पढ़ा सकती थी वो तो घूमने चली गई। वर्षा को ये सब बहुत अच्छे से आता है, उसने मुझे समझाया भी था, पर लेकिन मैं वर्षा के लिए बहुत खुश हूँ। और रही बात मेरी पढ़ाई की, वो हो जाएगी। वर्षा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके बच्चे की जान लेंगी। मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी जिंदगी का हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ, आपको अपना बनाना चाहता हूँ। इस जन्म ही नहीं, बल्कि हर जन्म। इतनी जल्दी? मेरी माँ से तो पूछ लीजिए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लेकिन आपके घर वाले, मेरे होने वाले सास ससुर? अब इतनी खूबसूरत जगह पे भाग के शादी करने का मजा अपना ही है, नहीं? लेकिन मिस्टर, आप तो मुझे नेक इरादे और शराफत के वादे के साथ लेके आए थे। अब अभी तो शादी कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे साथ, तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बिताना चाहता हूँ। एक दूसरे की हर खुशी का ख्याल रखेंगे। जिंदगी का हर फैसला मिलकर लेंगे। आपसी रजामंदी से अपने सपने मिलके पूरे करेंगे। रास्ते एक, मंजिलें एक दूसरे की जिम्मेदारी समझेंगे, मिलके निभाएंगे। हालात चाहे कितने भी बदले, हम नहीं बदलेंगे। हमारे बीच चाहे कितने भी झगड़े हो, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। मिसेस वर्षा माहेश्वरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं। कौन? गोपी दादी, देखिए समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, दोपहर तक वो लोग पहुंच जाएंगे। ये धनिया, धनिया कहाँ रह गई? पर आ कौन रहा है बड़ी बहू? माँ, लड़के वाले, अभी तो पता है ना। वो तो तुम्हारी हड़बड़ाहट देखकर मैं समझ गई, पर आ कौन कौन रहा है? लो, ये तो बताया नहीं। नंदिनी को लेकर आ रहे हैं वो लोग। अक्षरा से मिलना चाहती है। अरे तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है, इस बहाने हम भी नंदिनी से मिल लेंगे। हाँ, लेकिन सारे काम पड़े हैं, लोगों ने पहले बता दिया होता तो। अच्छा माँ, खाने में क्या बनेगा? नंदिनी पहली बार इस घर में आ रही है, उसे तोहफे क्या देंगे? हे भगवान, कहीं कुछ कमी ना रह जाए बस। अरे
दीदी आप खाने की चिंता मत कीजिए, मैं और गोपी दादी सब संभाल लेंगे। और रही बात तोहफों की, तो उस दिन तुम सबके लिए कुछ ना कुछ तो लाई हो ना? अरे हाँ माँ, लेकिन मुझे फिर भी घबराहट हो रही है। बड़ी बहू तुम चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे छोटी, वो देख अक्षरा के कॉलेज के लिए तो नहीं निकल गई। दीदी अक्षरा अपने कमरे में है। शुक्र है भगवान का, अक्षरा से मिलने आ रहे हैं, उसका तो घर पर होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक काम कर, जाओ उसे जरा तैयार कर दे, और हाँ थोड़ा समझा भी देना कैसे बात करे। ओफो बड़ी बहू, बस बस मत इतना परेशान हुआ करो। वो लोग तो दोपहर को आ रहे, ये बहुत वक्त पड़ा है, सारी तैयारियां हो जाएंगी। माँ लड़के वालों का मामला है ना, इसीलिए। पर हम चले जाएंगे मुन्ना, दूसरा ड्राइवर भी तो है। हाँ ले जाइए ड्राइवर। अब माँ, मेरे होते हुए आप ड्राइवर के साथ क्यों जाएंगी? उससे मिलना है? नहीं माँ, वो दीदी आई तो बहाना मिल ही गया तुझे, शैतान। चल, वैसे भी 2 गाड़ियों की जरूरत तो हमें पड़ेगी, तू तैयार हो जा। जी। हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में, क्या कर रही थी? जी किताबों में रखा था, ढूंढने में टाइम। पढ़ाई कैसे चल रही? कोशिश कर रही हूँ। आपकी डिफिकल्टीज दूर हुई जो आपको टफ लग रहा था? मतलब नर्वस है? वो तो मैं हो ही जाती हूँ, अकेले पढ़ना थोड़ा मुश्किल। डोंट वरी, आज नंदिनी दीदी आ रही है ना, वो जरूर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। नंदिनी दीदी? और वो यहाँ आ रही हैं? हाँ, आपको देखने, मिलने, परखने। लेकिन क्यों? अब देखिए, मेरे घर में तो सबने आपको पसंद कर लिया, पर क्या है ना, उस वक्त दीदी आ नहीं थी, और हमारे घर में दीदी की रजामंदी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। एक्चुअली वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए आपका उनको इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना। क्या वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है? हाँ, और गुस्से वाले भी। बस आप अच्छे से तैयार हो जाइए। क्या है ना कि उनकी नजर बहुत बारीक है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो फौरन पकड़ लेती है। आखिर दादाजी की बेटी जो है। हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और हाँ, कुछ ऐसा करिए कि पहली नजर में ही पास कर दे, ढूंढने से भी कोई नुक्स ना मिले आप में, ठीक? अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, वो लोग आ रहे हैं अपनी बड़ी बेटी के साथ। बड़ी माँ ने बोला है अच्छे से तैयार हो जाइए। क्या पहनूं? अरे मोरी मैया, आप जो भी पहनेंगी अच्छी ही लगेंगी अक्षरा दीदी। नहीं, सुना है नंदिनी दीदी को बहुत मुश्किल से कुछ भी पसंद आता है, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। जल्दी से चलो ना। गोपी दादी, हाँ हम मिठाइयाँ ले आए। अच्छा चल, ठीक है, चल जल्दी से, ध्यान से। हाँ। दीदी ये भाभी माँ के लिए। हाँ ठीक है।
हो गया, सब हो गया। बेटी के ससुराल वालों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। देखा उस दिन सब कैसे मेरी मजाक उड़ा रहे थे। मैं अक्षरा की शादी की तैयारी अभी से क्यों कर रही हूँ। अब पता चला कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। वो लोग आगे ये झूठी किनारे उठा, पकड़ पकड़ पकड़। अब राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो। नंदिनी नहीं आई। वो नैतिक के साथ आ रही है। दोनों की गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे ही थी, बस आते ही। अच्छा अच्छा। हम सबको नन्नी से मिलने की बहुत इच्छा है। नंदिनी दीदी ने तो आते ही कह दिया कि वो सबसे पहले अक्षरा भाभी से मिलना चाहती है। उनकी फोटो तक नहीं देखी उन्होंने। जब जी चाहे तब आ जाया करो बेटा, आपका ही घर है। लीजिए। दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हमारी अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। जी बस आ ही रही है। वर्षा कब लौट रही है? बस कुछ ही दिनों बाद। ये क्या है? ये सब तुम लोगों के लिए तोहफे है बेटा। हमारे लिए? देखना चाहती हो? नहीं। लेने दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, देखो रंग पसंद है कि नहीं, अभी बता दो। अरे ले लो। थैंक यू। बेटा इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम तो हमारी अक्षरा जैसी हो। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच। लो नंदिनी आ गई। आओ बेटा। आओ बेटा। बस बस, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुश रहो, खुश। नंदिनी बेटा, ये है दादी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। यह है राजश्री बहन, अक्षरा की माँ। राधे कृष्ण बेटा। सुनैना जी, अक्षरा की काकी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और यह है गोपी दादी। राधे कृष्ण। हमारे जमाई साकी दोनों बहनें बहुत प्यारी है। आओ ना बेटा। दीदी ये देखिए, इन्होंने दिया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आपके लिए भी है। एक मिनट। ये देखिए आपकी गिफ्ट, देखिए ना।
पायल, पायल बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने हाथों में पहनूंगी, ब्रेसलेट की तरह। अच्छा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और ट्राई करती हूँ। ये वाला कैसा है? ये भी अच्छा है। नहीं, उतना अच्छा नहीं है। या फिर ये? हाँ, ये तो सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। नहीं, ये भी नहीं। ये ट्राई करती हूँ। ये कैसा लगा? हाँ, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। मेरी मैया, क्या हो गया है आज आपको अक्षरा दीदी? पहले 7-8 जोड़ी कपड़े बदल लिए, अब ये कपड़े पहने तो कान के बूंदे। हम सच कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सच्ची। तुझे कुछ नहीं पता है। पता है, अगर उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी तो? नहीं, यही अच्छा है। आपको तो सब अब पसंद कर चुके हैं। कि नंदिनी दीदी ने नहीं किया ना। पता है, उनकी नजर कितनी बारीक है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता वहां पे। और थोड़ी सी भी गलती करे ना कोई, फौरन पकड़ लेती है। अब अगर कोई गड़बड़ हुई और मैं उनको पसंद नहीं आई तो? अक्षरा दीदी, वो लोग आ गए। देख धनिया, वो लोग आ भी गए। ये कैसी लग रही हूँ मैं आज? अच्छा भोला जी, एक बात बताइए, हमारी अक्षरा दीदी कैसी लग रही है? लो कर लो बात। हमको तो हमेशा हमारी अक्षरा दीदी देवी माता की जैसी रूपवती लगती है। सुना आपने? अब तसल्ली हो गई। चले भोला जी, अक्षरा दीदी तो देवी जैसी लगती है, हम कैसे लगते हैं? बंतरिया जैसी लगती है। और हाँ, हमसे ऐसी बात मत किया करो, हम ठहरे बजरंगबली के भक्त, बाल ब्रह्मचारी। बात करती है। चले अक्षरा दीदी, बहुत सुंदर लग रही है। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? घर की तो बात है। अरे कुछ भी कहाँ कर पाए हम, आपने हमें समय ही कहाँ दिया। लीजिए गोपी दादी, ये गुजिया हमारी गोपी दादी ने बनाई है, लीजिए ना। अरे घर सुंदर है ना? बहुत। अंदर तो और भी शानदार है, देखने चले? अरे बेटा, तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? हाँ, ये बस बहुत हो गया। आंटी जी। हाँ बेटा, क्या हम दीदी और मैं आपका घर देख सकते हैं? कब से तारीफ कर रही है। बेटा, अपना घर देखने के लिए भी किसी से पूछना पड़ता है भला? जाओ आराम से देखो। अब छोटी बेटा। नहीं आंटी, मैं जानती हूँ आपका घर, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है बेटा। नैतिक बेटा, तुम भी जाओ, हम बूढ़ों के बीच में बैठकर बोर हो जाओगे। नहीं, अरे जाओ ना बेटा, लेकिन नाश्ता तो ठीक से कर लिया है ना तुमने? जी आप लोगों ने इतना खिला दिया, पेट में तो जगह ही नहीं है। गोपी दादी, गुजिया बहुत अच्छी बनी है। संभल के।
अब हमें बच्चों के ब्याह की तारीख तय कर देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बस अक्षरा की परीक्षा हो जाए फिर तारीख भी तय कर लेंगे। जी मेरा भी यही मतलब था। अब जो भी होगा परीक्षा के बाद ही होगा। और पहले तो हम गणपति स्थापना पूजन का मुहूर्त निकलवाएंगे, उसके बाद होगी कोई शादी की रस्म। अरे आगे यश। आजा बेटा। देखिए तो चेहरा कैसे दमक रहा है, निखरती जा रही है हमारी अक्षरा। यही सुनना चाहती थी ना? आज इसकी नजर जरूर उतार दीजिए। नहीं नहीं बेटा। भाभी माँ, ये आपकी होने वाली बहू है, अपना आशीर्वाद नहीं दीजिएगा बेटा। खुश रहो, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे दे, सदा सौभाग्यवती रहना। खुश रहो। आज कितने सालों की मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। सोचती थी जब मेरी बहू मेरे पांव छुएगी तो उसे ढेर आशीर्वाद दूंगी। आज मेरी बहू मेरे सामने खड़ी है और आगे बढ़ाई। बहुत खुशकिस्मत है हमारी अक्षरा, जो आप सबका प्यार मिल रहा है। नंदनी को ढूंढ रही हो बेटा? ये आंगन कितना अच्छा लगता है ना दीदी? हाँ, कुछ तो बात है। शायद इस पेड़ की वजह से। कितना पुराना दरख्त है, न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां छुपी हैं इसमें। कितने राज अपने अंदर समेटे हुए खामोश खड़ा है, पूरे घर को अपनी बाहों में समेटे हुए। बड़ी देर कर दी किसी ने। कोई सुन लेगा। क्या जरूरत थी? मैं तो बस मदद करने के लिए। मैं खुद कर रही थी ना। आपकी चेयर फंस गई थी तो सोच लिया मैं नहीं कर सकती। बेचारी कैसे करेगी ना। यूं ही सब हमदर्दी करने आ जाते।
सबको यही लगता है कि मुझे उनकी मदद चाहिए। वाह। कितना अच्छा लग रहा है ना? क्या सोचने लगी? सोच रही थी कि हमने माँ बाप जी की इजाजत के बगैर शादी तो कर ली, लेकिन अब बताएंगे कैसे? बता देंगे। इतनी बड़ी बात, आपको डर नहीं लग रहा कि घर में सब क्या कहेंगे, कितना बवाल मचेगा? वर्षा जी, जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? ठीक है, तब पता चलेगा जब बाबूजी आपको घर से निकाल देंगे, जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। मैडम, आपको पैसा चाहिए कि प्यार? प्यार तो मुझे मिल गया है, लेकिन पैसे के बिना घर में चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर सारा प्यार भी इकट्ठा कर देना, तब भी 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। समझे मिस्टर शौर्य? कोई बात नहीं वर्षा जी, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, पत्थर ढोऊंगा, ट्रक चलाऊंगा। महीने में 2000 रुपए तो आपके हाथ में लाके रख ही दूंगा, क्योंकि मैंने प्यार किया। 2000 में हमारा गुजारा कैसे होगा? तो ऐसा करेंगे, मैं थोड़े पत्थर और ढो लूंगा, रात को भी ट्रक चला लूंगा, 5000 तो मिल ही जाएंगे। क्या कहती हो? 5000 में मेरा गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन आपके ठाट बाट तो बहुत अलग है। आपका गुजारा कैसे होगा? तो एक काम करता हूँ, छुट्टी वाले दिन घर घर जाके अगरबत्ती बेचूंगा, कुल मिला के 7000 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 7 आप बस रहने दो ना, इससे ज्यादा प्रदेश में नहीं कमा सकता। एक सलाह दूं? इतनी मेहनत मशक्कत करने के बजाय क्यों ना हम घर में चल के सबसे माफी मांग लेते हैं, हो सकता है सब माफ कर दें। क्या? शौर्य, महेश्वरी और माफी? I'm sorry दीदी, गलती से हो गया, जाने दीजिए। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी ना मांगने पर भी कोई मेरी मदद करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर दया कर रहा है। पर आप पर कोई दया क्यों करेगा? मेरा मतलब, दया तो उन पर की जाती है जो किसी भी तरह हमसे कम हो। मैं आपके लिए ऐसा क्यों? तुमने ऐसा नहीं सोचा? मुझे जब पता चला आप आने वाली हैं, मैं इतना डर रही थी, इतनी नर्वस हो गई थी कि पता नहीं आप मुझे पसंद करेंगी या नहीं, कितनी उम्मीदें होंगी आपकी मुझसे, मैं उन पर खरी उतर पाऊंगी या नहीं। खैर, लगता है अब मैं सब गड़बड़ कर चुकी हूँ। दीदी, ये मुझे तुम्हारी अक्षरा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसका दिल बहुत साफ है और तुम इसके साथ हमेशा बहुत खुश रहोगे नैतिक। अक्षरा, माँ बुला रही है। बहुत सुंदर है।
इस खूबसूरत हसीना के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन साथ में जिएंगे। अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर शादी कर ली। कितने सपने सजाए थे मैंने, एक बहुत बड़ा सा घर होगा, इतने सारे नौकर चाकर होंगे, मेरी एक चीख पर ना डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी। और यहाँ तुम्हारे साथ मुझे पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। वर्षा जी, ऐसे किस्मत को दोष देना अच्छी बात नहीं है। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। ठीक कहा आपने। अब हम अपने सपने मिलकर पूरे करेंगे। मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगी और एक अच्छी सी नौकरी करके हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। वादा? पक्का वादा। श्योर? तुमने फिर से अपनी बातों में फंसा लिया ना मुझे? कौन सा पहली बार फंसाया है? पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ो। और फिर कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे इम्तिहान। तुम्हारी बुक्स और नोट्स सब यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे से पढ़ के अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, तुम जीते और मैं हारी। एक बाजी हार कर दूसरी बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप नहीं बताएंगे, पूरे फिल्मी हैं आप। तो तुम अक्षरा की पढ़ने में हेल्प करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे, यही बात है ना? दीदी, वो उन्होंने ही कहा वो बहुत नर्वस हो रही है। और आप बेचैन। आओ अक्षरा, बैठो। तो तुम इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज कर रही हो गई तैयारी? थोड़ी बहुत। नैतिक कह रहा है वो तुम्हें हेल्प कर सकता है। वो तुम्हें सचमुच हेल्प करना चाहता है या ये कोई मिलने का बहाना है? यूं तो तुम लोग मिल नहीं सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। हमेशा हंसती खेलती रहती थी हमारी नंदिनी। घर में खेला दौड़ा करती थी। 3 साल की थी तो पोलियो हो गया। कितना इलाज किया, कितनी मन्नतें, पर उसने हाथ पे जो लकीर खींच दी, पंख कट गए जैसे। पढ़ती थी तब तक ठीक था, सबसे मिलती जुलती, खुश रहती थी। पढ़ाई में बहुत तेज है। जब से पढ़ाई खत्म हुई है सभी सहेलियों की शादी हो गई, ये अकेली रह गई। क्या करती दिन भर? चिंता लगी रहती है उसकी हमें। अरे आओ बेटा, आओ। आपका घर सचमुच बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ की दीवारों में भी बहुत अपनापन है। बेटा, बहुत प्यारी बातें करती हो। माँ, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, बस आपकी मंजूरी चाहिए, आप सबकी। बोलो। हाँ बेटा। अक्षरा के भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे थे, इसलिए हमने ये तय किया है कि उसके फाइनल एग्जाम्स में मैं उसकी पढ़ाई करने में मदद करूंगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, जब मन करे घर आ जाना। जिन किताबों से मैं पढ़ती थी
वो तो लाइब्रेरी में ही है, इसलिए हम लोग अगर लाइब्रेरी में जाकर पढ़े तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोज चली जाना, इसी बहाने तेरा भी मिलना मिलाना होगा सबसे। ये अच्छा हुआ, कैसे जल्दी से दोस्ती हो गई ननद भाभी की। अगर आपको आपत्ति ना हो तो। नेकी और पूछ पूछ, बल्कि कल से ही दोनों बैठकर पढ़ने लग जाए तो अच्छा है। परीक्षा भी तो सिर पर है। बल्कि ये तो कितनी अच्छी बात है, अक्षरा की मदद करने के लिए इसकी भाभी नहीं है तो इसकी ननद तो है। देखो जरा, आज मिले अब कल फिर मिलेंगे, बात तो बढ़ती जा रही है। जानते हो किस लिए मिल रहा हूँ? मैं कोई साथ में घूमने थोड़ी ना जा रहा हूँ, पढ़ाना है। ओह, पढ़ाना है। अब ये स्पाइडरमैन बन के एग्जाम्स के किले में कैद मासूम सी अक्षरा को छुड़ाने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि एग्जाम्स मेरे भी है और कोई पूछ भी नहीं रहा है। भूल जाओ तुम्हारा कभी कोई भाई भी था रश्मि। मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो डांट दिया, ध्यान नहीं देती, और अब अक्षरा भाभी को पढ़ाने के लिए इतने बेताब। अब उनकी घबराहट, इनकी जो है, एक आंसर जानने के लिए 3 दिन पीछे घूमो, मूड नहीं है, फालतू बैठा हूँ क्या? और आजकल देखो कितने फालतू हो गए हैं। टाइम ही टाइम है अक्षरा जी को पढ़ाने के लिए। बस बस, बहुत मजाक उड़ा लिया मेरे भाई का। मैं तब से चुपचाप देख रही हूँ, तुम लोग खींचे जा रहे हो उसकी टांग। तुम लोग भूल रहे हो कि मेरा भाई पूरी दुनिया से लड़कर अपनी बीवी को पढ़ा रहा है। अगर ये उसकी मदद नहीं करता तो अब तक तो अक्षरा की पढ़ाई भी बंद करा दी गई होती। वैसे नैतिक, तुझे पता है ना उसे किस टॉपिक में परेशानी है? इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, लेकिन कौन से पोर्शन में, किस ऑथर या किस नॉवेल पर उसे सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है? ये तो नहीं पूछा। पढ़ाना तो एक बहाना। चुप मोहित, जब देखो मजाक बनाता रहता है। नैतिक, तुम ठीक से उससे पूछो उसे किन किन टॉपिक्स पर तुमसे हेल्प चाहिए, ठीक है? जी। ये अंशु आज फिर जल्दी सो गया। अक्षरा कहाँ है? लो, आ गई हमारी बिटिया। आइए बेटा, बैठिए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे धनिया को भेजा है तुझे बुलाने के लिए। मैं वो पढ़ाई कर रही थी ना, सोचा एक टॉपिक खत्म कर लूं, उसके बाद उठूं। हमारी बिटिया बहुत मन लगाकर पढ़ रही है, बाल गोपाल की कृपा से बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होगी। पढ़ने दीजिए, खुद पढ़ रही। हर साल तो वर्षा के बने नोट्स रट रट के काम चल जाता था। काका, दीदी तो यूं ही डर रही थी कि अक्षरा के ससुराल वाले उसे आगे पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन देखिए अब वही लोग इतनी मदद कर रहे हैं इसकी, जितने के हमने भी कभी की नहीं होगी। कैसे? जी वो आपको नंदिनी के बारे में बताया, लेकिन ये तो बताना ही भूल गई। बातों में उससे पता चला कि अक्षरा को पढ़ाई में मदद की जरूरत है। अच्छा जी, वो इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ जी। और नंदिनी ने भी अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, तो उसने कहा कि वो हमारी अक्षरा की मदद कर दिया करेगी। अच्छे लोग हैं। बड़ी किस्मत वाली है हमारी बिटिया। अक्षरा दीदी कहाँ चली गई? फोन कहाँ पे चला है फोन? हाय मोरी मैया, शौर्य भैया का फोन यहाँ। जल्दी से हुकुम सा को दे देते हैं। हाय मोरी मैया, फोन। हुकुम सा, फोन।
किसका फोन है? हेलो, क्या हुआ? बोल ना। अक्षरा के बाबूजी थे। कोई बातें नहीं कर रहा, आवाज सुनकर फोन काट दिया। ये तो शौर्य का फोन है। शौर्य अपना फोन यहाँ भूल गया? हाँ लेकिन शौर्य ने तो बताया नहीं कि वो अपना फोन कमरे में भूल गया है। नहीं नहीं बड़ी माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये तो हम अक्षरा दीदी के कमरे से लेके आए। बात नहीं की हमने। अक्षरा बेटा, ये फोन तुम्हारे पास? तुमने बताया नहीं? हाँ वो पता नहीं क्यों दादू ने दिया, बोला कि काम आ जाएगा। लेकिन बेटा तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत, घर पर फोन है ना। हाँ पर पता नहीं क्यों दिया। किसका नंबर है? कौन है जो इतनी रात को फोन कर रहा है? शौर्य का ही फोन होगा, करके देखो ना। नहीं माँ, नंबर तो उदयपुर का है। हम फोन लगाकर देखते हैं, पता चल जाएगा। नहीं भाऊजी, क्यों? कौन है बेटा? तुम जानती हो? बोलो अक्षरा। हाँ अक्षरा, क्या आप जानती हैं किसका नंबर है? दादू का फोन मेरे पास, वर्षा ने मेरे पास कहा वो बात करना चाहे तो दादू ने ही दिया। मतलब फोन अक्षरा, नैतिक जी का नंबर है। विशंबा, फोन अक्षरा को दे दो। नहीं दादी, हम बात कर ले बेटा। नहीं। शर्मा मत। अरे बात कर ले। अच्छा जा, उधर जाके बात कर ले। पहले अक्षरा के बाबूजी ने फोन उठाया, अब फिर फोन किया तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ये हो क्या रहा है? एक बार फोन काटने के बाद आपने दोबारा फोन क्यों किया? जानते ना वो अक्षरा के बाबूजी है। कितना घबरा गई होगी अक्षरा भाभी। राइट, हाँ। अब उन लोगों को पता चल गया है कि तुम लोग छुप छुप के बातें करते हो। अब मिलना तो क्या, तुम लोग को बात भी नहीं करने देंगे। देखना कितनी पाबंदियां लगती हैं अक्षरा पे। बस करो मोहित, नैतिक उनका होने वाला दामाद है। अगर उसने अक्षरा से बात करने के लिए एक बार फोन कर भी लिया तो क्या हो गया? लेकिन नैतिक, तू
तूने जब फोन पर अक्षरा के बाबूजी की आवाज सुनी तो तूने बात क्यों नहीं की? फोन क्यों काट दिया? क्या सोच रहे होंगे? आप ठीक कह रही है दीदी, पर मैं क्या करता? अचानक से उनकी आवाज सुन के मैं घबरा गया। अब क्या करूं? अब तो कर भी क्या सकता है मजनू, बस उसके फोन का इंतजार कर और इंतजार का मजा लो। आज रात को तो नींद भी नहीं आएगी, बस यही लगेगा कि अब फोन बज रहा है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ख्वाबों में भी वही और ख्यालों में भी वही। बस बहुत हो चुका। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।